हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ एंड मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और मैसेज क्या है आपके लिए। सबसे पहले इस डेक से हम देखेंगे करंट एनर्जी और फिर इस डेक से देखेंगे आपके पर्सन की मैसेजेस। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच पाएँ। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करेगी उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण, जय हरि। करंट एनर्जी क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस with 3 of pentacles, the lovers, ace of wands, justice, fool, ace of pentacles, 2 of swords and the world. ओके सो अगर हम करंट एनर्जी की बात करें तो करंट एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा कामनेस है, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडनेस है, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एनर्जी है। पेशेंस रखे हैं आपके पार्टनर ने, कुछ चीज़ों को बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं। बहुत पेशेंटली परिवार से बात करना, बहुत पेशेंटली परिवार को अपने लव लाइफ के बारे में बताना, बहुत पेशेंटली उनको कन्विंस करने की कोशिश करना। यहाँ पर ये कुछ प्लान किए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने की एनर्जी है। टेम्परेंस से रीडिंग की शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं दे आर इन पीसफुल माइंड, कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं दिख रही इस टाइम पे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर हम पीसफुली रिजॉल्व करें सिचुएशन को तो ज़्यादा बेहतर है। तो चाहे फैमिली हो, चाहे कोई अदर सिचुएशन हो, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, ये बहुत पीसफुली रिजॉल्व करने में इंटरेस्टेड है। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। द लवर्स की एनर्जी है, एक सोल कनेक्शन इनको रियलाइज़ होता है, फील होता है आपके लिए। फिजिकल अट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की भी वाइब्स है। स्टेबिलिटी ऑफर करना, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन के माइंड में अगर पहले कोई भी कन्फ्यूजन था 1% भी, तो इस टाइम पीरियड में वो कन्फ्यूजन रिलीज़ हो चुका है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी दुनिया हैं, आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो कई जन्मों से चलता आ रहा है। एक अलग ही सुकून इनको मिलता है आपके साथ। ये भी बता दूं कि आप दोनों का रिश्ता नया नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से चल रहा है। इनकी करंट एनर्जी में ये चीज़ें हैं जैसे ये आपको जताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें इतने साल से जानती हूँ या इतने साल से जानता हूँ, ये बात मैंने अपने परिवार से बताई है। यहाँ पर फैमिली मान जाए बहुत अच्छी बात है पीसफुली। अगर फैमिली नहीं भी मानती है तो आपके पर्सन को पता है कि एक्शन क्या लेना है और किस हद तक जाकर लेना है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ये काफ़ी काम है, कोई इनको स्ट्रेस नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन बहुत जल्द वापस आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार को आपके लिए कन्विंस कर सकते हैं। आपके फैमिली में अगर प्रॉब्लम है तो आपकी फैमिली में बातचीत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दे आर इन वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, कोई भी इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अंदर से ये बिल्कुल क्लियर है, इनको पता है कि मेरा डिसीजन क्या है और फुल एंड फाइनल डिसीजन क्या है। कोई इनको चेंज नहीं कर सकता कि कोई इमोशनली इनको मैनिपुलेट कर दे, कोई ब्रेन वॉश कर दे या आपके अगेंस्ट हो जाए, ऐसी वाइब्रेशन नहीं है। और ट्रू लव में ये होता है कि बिल्कुल क्लियर माइंड होता है, पता होता है कि हाँ यही डिसीजन है और यही फाइनल है। किसी की भी मैनिपुलेशन से आपके रिश्ते पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने वाला है। अगर आप मैरिड कपल हैं और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप दोनों सेपरेटेड हैं
या किसी के इन्वॉल्वमेंट के कारण आप दोनों सेपरेटेड हैं, तो बहुत सारे मैरिड कपल्स, इवन वो भी कपल्स जिनका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, वहाँ पर भी चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएंगी। करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन दिख रही है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स चेक मैसेजेस ओरेकल से, क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपको आपके पर्सन। क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, सबसे पहला मैसेज है आपके लिए कि ये जो समय चल रहा है ये बदलाव का समय है और बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में आने वाला है एक चेंज। ये जो चेंज है ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। जो आपने ड्रीम में देखा है, जो आपने विशेस रखी हैं, जो आपकी डिज़ायर्स रही हैं, कहीं ना कहीं वही चेंजेस आपको आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में दिखने वाले हैं। आपके पार्टनर का ये भी मैसेज होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम थी, चाहे अभी की प्रॉब्लम थी, चाहे फैमिली की प्रॉब्लम थी, चाहे बचपन का कोई ट्रॉमा था, चाहे कोई पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा था, जिस भी ट्रॉमा से आप या आपके पर्सन गुजरे हैं उस चीज़ को हील करके ही वो वापस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो अगर आपके पार्टनर दूरी बना रहे थे बिकॉज ऑफ एनी पास्ट लाइफ ट्रॉमा, या कोई जैसे होता है कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ होता है, वो जल्दबाजी में दूसरे रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं बट वो मूव नहीं कर पाते पास्ट लवर से। तो ऐसी भी अगर कोई सिचुएशन रही थी या ट्रॉमा रहा था तो ये धीरे धीरे उन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। और अगर आपका ऐसा सिचुएशन था तो ये आपको बाहर ले आने में पूरी मदद करना चाहते हैं। आपके पर्सन का ये भी मैसेज है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में पहले थोड़ा बहुत फियर था कि सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी, फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, सिचुएशन कैसे फेस किया जाएगा, बट नाउ दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मतलब जो होगा देखा जाएगा, हम दोनों साथ हैं और हम दोनों में से कोई भी अनक्लियर माइंडसेट से नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और ये इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा श्योर है। आपसे भी ये इस तरह की बातें कर सकती हैं या कर सकते हैं कि बिल्कुल डरो मत, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर ये भी बता दूं कि अगर आपकी जर्नी में कोई ब्लॉकेज रहा है, चाहे वो आपकी तरफ से हो, इनकी तरफ से हो, कोई सिचुएशन हो, तो ये उस ब्लॉकेज से बाहर निकल चुके हैं ऑलरेडी। ये आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं। स्पेशली अगर कोई फिनेंशियल ब्लॉकेज था, स्टेबिलिटी इशू था, या अगर कोई थर्ड पार्टी स्टक थी, तो ये उन सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं ऑलरेडी। इस तरह के मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, कई बार ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और ये एक्सप्रेस उतना ही करते हैं जितना इनको लगता है कि इनसे हो पाएगा। तो आपके पार्टनर का कुछ लविंग मैसेज भी हो सकता है, रोमांटिक मैसेज भी हो सकता है आपके लिए, जिससे आपको ये एहसास हो जाए कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और इनके प्रेम पर अगर आपको 1% भी डाउट था कि पता नहीं क्या होगा, चीज़ें मेरे फेवर में आएंगी कि नहीं, तो इनकी इस बातचीत से आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। लास्ट मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक से, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आप एक तरह से पहचान में आ जाना, जैसे होता है ना कि इंसान को समझ आ जाता है कि यार ये सोल मेरे लिए ही बनी हुई है, या यही मेरा काउंटर पार्ट है। इस धरती पर अगर मुझे ज़िंदगी बितानी है तो इसी व्यक्ति के साथ बितानी है। एक माइंडसेट में ये क्लियर हो जाता है कि यार ये तो मैरिज मटेरियल है, इससे हम टाइम पास तो नहीं कर सकते, इससे हम शादी करेंगे। तो ये वाला जो एक रिकॉग्निशन है, चाहे एक सोल बॉन्ड का रिकॉग्निशन हो जाए, कई लोगों को ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन भी आप इसे कह सकते हैं कि शी इज़ माई काउंटर पार्ट या ही इज़ माई काउंटर पार्ट। ये मैसेज भी आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का हो सकता है। लेट्स चेक कि ये जो भी मैसेजेस हैं या जो भी एनर्जी है ये कितने टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट करेगी और आपसे रेजोनेट करेगी। 2 दिन के अंदर की एनर्जी है, मिनिमम 20 आवर्स, 20 घंटे से लेके मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी से रेजोनेट कर सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।